हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप जुड़ गए हैं मेरे साथ यानी कि लेखराज प्रजापत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय लेखराज सर। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। दोस्तों, ये टॉपिक मैट्रिक्स के बाद में अगर हम देखते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर, तो हर साल CSIR नेट फिजिक्स एग्जाम में इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन पुटअप किया ही जाता है। ये 3 नंबर वाले सेशन में यानी कि सेक्शन बी में इससे जो है क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। दोस्तों, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, तो आइए हम इसे डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हेल्प टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन विद बाउंड्री वैल्यूज बट विदाउट जनरल सॉल्यूशन एंड वैल्यूज ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यानी कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को उसकी बाउंड्री वैल्यूज के साथ सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी जनरल सॉल्यूशन के या किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को गेन किए बिना। आइए दोस्तों, इसे हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, if function ft is for all positive values of t is given by, then its Laplace transform is denoted by this form। यानी कि L for लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अगर हम फंक्शन ft का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, देन हमने इसके अंदर इसको पुट कर दिया, देन इसे एक इंटीग्रेशन से शो किया जाता है। देखिए दोस्तों, आप इंटीग्रेशन को यहाँ पर देख पा रहे हैं, 0 टू इन्फानाइट यहाँ पर इंटीग्रेशन की वैल्यू है और फंक्शन का जो है आप यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं और यहाँ पर ये वैल्यू जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर हमेशा बनी रहेगी e की पावर माइनस st, और यहाँ पर आप t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इस पूरे इंटीग्रेशन को आप जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के नाम से यहाँ पर जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम अगले फंक्शन का यहाँ पर जो कि हमारे पास में गिवन है फंक्शन, हमें गिवन है टी, इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो देखिए, हमने सिंपल यहाँ पर टी को जो है इंटीग्रेशन में पुट किया, फंक्शन की जगह हमने टी वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसे आइलेट मेथड से जो है सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम आइलेट मेथड को जानते हैं। हमारे पास में जो आइलेट मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में अलजेब्रिक फंक्शन जो होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले आता है, यानी कि टी जो हमारे पास में फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल वाले हमारे पास में जो फंक्शन है वो सेकंड फंक्शन हो जाएगा। यानी कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में टी रह जाएगा एज इट इज, और एक्सपोनेंशियल वाले टर्म का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू मिलेगी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी। देन इस टर्म का हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करके इसके डिवाइड में वैल्यू पुट करेंगे, यानी हमारे पास में हो जाएगा माइनस ऑफ एस, एंड लिमिट हमारे पास में हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। देखिए दोस्तों, जब हम इस टर्म में इन्फिनिटी जो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में ये टर्म जो है वो हमें जीरो वैल्यू देगी, क्योंकि ई की पावर हमारे पास में माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो हमें जीरो वैल्यू देगा। और जब हम इसमें जीरो पुट करेंगे देन हमारे पास में t इज इक्वल टू जीरो पर वैल्यू हमारे पास में जीरो हो जाएगी, यानी कि ये पहली जो टर्म होगी वो हमारे पास में फाइनली जीरो होने वाली है। इसलिए हम अगले टर्म की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगले टर्म में हमारे पास में जो होता है वो नेगेटिव साइन आएगा पहले हमारे पास में, ठीक है, और उसके बाद में फर्स्ट फंक्शन यानी कि टी का हमारे क्या हम करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन, यानी कि टी को हम करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 1। उसके बाद में एक्सपोनेंशियल वाली टर्म का हम जो है यहाँ पर अंदर की तरफ जो है एक बार क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, देन एक बार इंटीग्रेशन बाहर की तरफ होगा यानी कि होल वैल्यू पर, देन टोटल हमारे पास में यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो उसकी वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव हमारे पास में यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। देन हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देन हमारे पास में इंटीग्रेशन की जो अगली वैल्यू आएगी वो आएगी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर। अगेन यहाँ पर हमारे पास में एस डिवाइड में आएगा और माइनस साइन भी यहाँ पर हमारे पास में डिवाइड में यहाँ पर डिवाइड में आएगा, जो कि हम इसको अब ऊपर की तरफ लिख रहे हैं। देखिए, लिमिट हमारे पास में 0 टू इन्फिनिटी है। अगर हम इन्फिनिटी वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू हमारे पास में जीरो हो जाएगी, और अगर हम जीरो वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू मिलेगी हमें माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर, और एक माइनस हमारे पास में ये रहा, यानी हमारे पास में जो पूरे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर देखा कि 1 का यानी कि t की पावर 0 का हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो था वो हमें मिला 1 अपॉन एस, यानी कि और t की पावर 1 का हमें जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिला वो हमें मिला हमारे पास में 1 अपॉन एस स्क्वायर। देखिए दोस्तों, इसे हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर 1 को जो है 0 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं यहाँ पर, और इस 1 को हम यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये वैल्यू भी हमारे पास में 1 होती है और ये वैल्यू भी हमारे पास में जो है 1 होती है। अगर हम t की पावर n का यहाँ पर अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़े, देन इसकी वैल्यू जो है इन दोनों इंटीग्रेशन को देखते हुए हम लिख सकते हैं कि जो वैल्यू यहाँ पर होती है उसका तो हम जो यहाँ पर फैक्टोरियल करते हैं,
और जो वैल्यू इसकी पावर में होती है उसकी एक पावर जो यहाँ पर बढ़ जाती है एस की पावर में। यानी कि अगर हमारे पास में टी की पावर एन का अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना पड़े, देन हमारे पास में वैल्यू जो होगी वो होगी हमारे पास में एन का फैक्टोरियल, यानी कि एन फैक्टोरियल, एंड पावर जो है उसमें ऐड कर देंगे हम 1, यानी कि एस की पावर एन प्लस 1, यानी कि टी की पावर एन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस 1। तो देखिए दोस्तों, अभी जो हमने है टी की पावर एन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हमने हमारे प्रीवियस दो रिजल्ट के बेसिस पे निकाला, लेकिन हम इसे ऑर्डिनरी तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर अगर टी की पावर एन को जो है हमारे इंटीग्रेशन में अगर पुट करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, टी की पावर एन को यदि हम हमारे इंटीग्रेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगी, टी की पावर एन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी। देखिए दोस्तों, मैथमेटिकल फिजिक्स में हमारे पास में एक इंटीग्रेशन होता है, वो इंटीग्रेशन आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये इंटीग्रेशन होता है 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एम ई की पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर एन डी एक्स। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास में 1 अपॉन एन एंड गामा ऑफ एम प्लस 1 अपॉन एन, देन अपॉन में वैल्यू है अल्फा की पावर एम प्लस 1 अपॉन एन। यानी कि अब हम इस इंटीग्रेशन से हमारे इंटीग्रेशन को जो है कंपेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम हमारे इंटीग्रेशन को इस वैल्यू से कंपेयर करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x की पावर m, यानी कि हमारे पास में यहाँ पर m की जगह जो है हमारे पास में यहाँ पर n है, यानी कि हमारे पास में m की जगह में है n, ये लिखिए हमने। और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी, यानी कि हमारे पास में अल्फा की जगह जो है हमारे पास में यहाँ पर है s, और x की पावर n यानी n की जगह जो है हमारे पास में यहाँ पर है 1। देन हमारे पास में जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू 1 अपॉन एन, यानी कि हमारे पास में हो जाएगा 1 अपॉन 1, यानी कि वैल्यू हमारे पास में सिंपली 1 अपॉन 1 यानी कि 1 हो गई। उसके बाद में गामा ऑफ m प्लस 1 अपॉन एन, यानी m हमारे पास में है n, यानी कि हमारे पास में हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन एन, n की वैल्यू हमारे पास में है 1, यानी कि हमारे पास में हो गया 1 अपॉन, यानी कि ये हमारे पास में देखिए गामा की वैल्यू है, ठीक है। एंड नीचे की तरफ हमारे पास में अल्फा, अल्फा की पावर m प्लस 1 अपॉन एन, यानी कि हमारे पास में ये हो गया s की पावर n प्लस 1। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में ये जो वैल्यू है गामा ऑफ n प्लस 1, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास में जो n फैक्टोरियल होता है इसको हम जो है दूसरे तरीके से लिख सकते हैं गामा की फॉर्म में। तो इसका तरीका जो होता है वो n फैक्टोरियल को लिखने का होता है n प्लस 1 और इसका गामा, इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। इसीलिए हमने इसको यहाँ पर फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख दिया, और हमारे पास में जो टी की पावर n का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हमारे पास में जो हमने ट्रिकी मेथड से निकाला था उसके जैसा ही हमें सेम वैल्यू मिली है, n फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर n प्लस 1। वो वैल्यू हमें ट्रिकी मेथड से जो वैल्यू हमें मिली थी वही वैल्यू हमें सिंपल इंटीग्रेशन से भी यहाँ पर मिल जाती है। दोस्तों, हमारा जो अगला फंक्शन है वो है फंक्शन हमारे पास में गिवन है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑफ 80। अगर हम इसे इंटीग्रेशन में पुट करते हैं तो हम देख पाते हैं कि यहाँ पर दोनों फंक्शन हमारे पास में एक्सपोनेंशियल के हो गए। अब दोनों फंक्शन हमारे पास में एक्सपोनेंशियल के हो गए तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास में ऐड हो जाएंगी। अगर हम यहाँ से एक्सपोनेंशियल की टर्म में से अगर टी अगर हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं और एक्चुअल में हम यहाँ पर माइनस टी कॉमन लेंगे, देन हमारे पास में माइनस टी कॉमन लेने पर हमारे पास में वैल्यू जाएगी वो हो जाएगी टी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में एस माइनस ए, एंड ये वैल्यू हमारे पास में एक्सपोनेंशियल में है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे इसे 1 डॉट करके भी लिख सकते हैं, यानी कि ये वाली वैल्यू। और हम जानते हैं कि जब हमने 1 का यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला था देन हमारे पास में यहाँ वैल्यू ओनली एस थी, देन 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास में आया था लास्ट वैल्यू हमारे पास में 1 अपॉन एस, यानी कि अब हमारे पास में यहाँ पर एस की जगह हमारे पास में वैल्यू चेंज हो गई है, वो हो गई है एस माइनस ए। यानी सिंपली आप इसे ट्रिकी मेथड से यह बता सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वो फाइनली क्या आने वाली है हमारे पास में 1 अपॉन एस माइनस ए आने वाली है। इस तरीके से आप सिंपली इसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला फंक्शन है वो उसी प्रकार का फंक्शन है, बट सिंपल उसमें एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 80 हो गया है। अब यदि हम इसे इंटीग्रेशन में पुट करेंगे देन देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर a माइनस टी लिखा गया, ये हमारे पास में माइनस ऑफ 80 है। देन हम इन दोनों वैल्यूज को सिंपली ऐड कर देंगे, यानी कि अब यहाँ से अगर हम माइनस टी कॉमन लेते हैं देन हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस टी एंड एस प्लस एंड एक्सपोनेंशियल। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में वापस फिर से अगर हम यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में अगर सपोज कर लेते हैं देन इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम वापस से हमने जो किया था 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म में 1 अपॉन एस मिला था, देन वहां पर सिंपली एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस ऑफ एस टी था,
बट यहाँ पर एस की जगह हमारे पास में है एस प्लस ए, यानी कि यहाँ भी रिजल्ट में हम क्या कर देंगे, एस प्लस ए कर देंगे, तो हमारे पास में सिंपली जो है इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो हमें वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में एक्सपोनेंशियल ऑफ, अगर हमारे पास में -80 है, तो हमारे पास में अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/s+a, और अगर हमारे पास में एक्सपोनेंशियल ऑफ 80 है, देन हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/s-a। दोस्तों हमारा जो अगला फंक्शन है वो है साइन ऑफ हाइपरबोलिक 80। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन ऑफ हाइपरबोलिक 80। तो हम सभी को मालूम है साइन ऑफ हाइपरबोलिक 80 को हम इस तरह से ओपन कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ 80 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ -80 डिवाइडेड बाई 2। देन इस वैल्यू को इंटीग्रेशन में अगर हम पुट करते हैं, देन हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ये देखिए। देन यहाँ पर अगर हम एक्सपोनेंशियल ऑफ -80 को अगर यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑफ 80 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन हमारे पास वैल्यू मिलेगी हमें एक्सपोनेंशियल ऑफ a माइनस एस, एंड t हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। देन बीच में हमारे पास में यहाँ पर ये देखिए ये वाला माइनस का साइन जो है हमने यहाँ पर ले लिया, ये वाला माइनस का साइन। देन एक्सपोनेंशियल ऑफ -st को हम यदि एक्सपोनेंशियल ऑफ -80 से मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पर करते हैं, देन हमारे पास में अगर -t कॉमन लेंगे, देन हमारे पास वैल्यू बनेगी a प्लस एस अंदर की तरफ ब्रैकेट में। देन हम यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर इसको जैसे हमने अभी ऊपर की तरफ सोल्व किया कि 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब हमने किया था, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम -t जब कॉमन लेंगे ना, देन ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास में s माइनस ए शो होगी, यानी कि a माइनस एस की जगह यहाँ पर s माइनस ए होगा यहाँ पर। देन इस वैल्यू का जो हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म जिस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है हमारे पास में वो आएगी 1/s माइनस ए एंड माइनस, देन इस वाले इंटीग्रेशन की हमारे पास वैल्यू आएगी 1/s प्लस ए। देन इस वाली वैल्यू को जब हम सिंपली सॉल्व करेंगे, देन हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एलसीएम लेने पर हमें यही वैल्यू मिलने वाली है। देन ऊपर की तरफ हमारे पास में जो टर्म बचेगी वो बचेगी एस प्लस ए यहाँ पर, और यहाँ बचेगा हमारे पास में माइनस एस प्लस यहाँ पर ए, यानी कि यहाँ देखो आप माइनस एस तो माइनस प्लस एस से कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर सिंपली हमारे पास बच गया 2a। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में 2a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना, और ये वाला जो हमारे पास में ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई में जो 2a वाला 2 है, ये हमारे पास में ये वाला जो 2 था इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन हमारे पास में सिंपली जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब चलते हैं हम हमारे अगले फंक्शन की ओर। देखिए दोस्तों जिस तरीके से हमने हमारा ऊपर वाला फंक्शन सॉल्व किया, उसी तरीके से हम इस फंक्शन को भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास में जो अगला फंक्शन है वो है कॉस हाइपरबोलिक 80। इसे हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ 80 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ -80 डिवाइडेड बाई 2 की फॉर्म में। अब हम इसे इंटीग्रेशन में सिंपली पुट कर देंगे। देन इंटीग्रेशन में सिंपली पुट करने में हमारे पास में वैल्यू बनी इस तरीके से बनेगी, यहाँ पर देखिए। देन इस वाली वैल्यू को एक्सपोनेंशियल ऑफ -st को हम बारी बारी से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, देन बीच में पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, और फिर हम इसे अगली वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और पावर को हम ऐड कर देंगे। देन हमारे पास में वैल्यू बनेगी, देखिए यहाँ पर हमारे पास में अगर हम यहाँ -st अगर कॉमन लेते हैं, देन हमारे पास में वैल्यू बनेगी s माइनस ए ब्रैकेट के अंदर, ये हमारे पास में बनेगा माइनस, और इस तरीके से वैल्यू बनेगी। और यहाँ पर जब हमने माइनस कॉमन ले रखा, देखिए दोस्तों, देन हमारे पास में वैल्यू बन रही है यहाँ पर s प्लस ए, इस तरीके से। तो देखिए हमने इन दोनों ही इंटीग्रेशन को पहले सोल्व कर रखा है, यानी कि अब हमारे पास में वैल्यू जो बनेगी वो यहाँ पर बनेगी 1/s माइनस ए, और बीच में यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, देन हमारे पास में वैल्यू बन गई 1/s प्लस ए, और यहाँ पर जो है बाहर की तरफ हमारे पास में 1/2 मल्टीप्लाई में आपको दिख रहा है, तो हम इसे बाद में जो है वैल्यू जो इसको हम इंक्लूड कर लेंगे। देन इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने पर हमें ये जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी 2s, ठीक है। देन वो वाला 2 जो है हमारे पास में ये डिवाइड में जो हमारे पास में 2 है, इससे यहाँ पर जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमारे पास में सिंपली वैल्यू बनेगी s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दोस्तों हमारा जो अगला फंक्शन है वो है cos ऑफ 80। ये देखिए हमारे पास में अगला फंक्शन है cos ऑफ 80। cos ऑफ 80 को हम एक्सपोनेंशियल की टर्म में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 80 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा 80 एंड डिवाइडेड बाई 2। देखिए दोस्तों हम यहाँ पर दो इंटीग्रेशन को एक साथ सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों हमारा जो अगला फंक्शन है वो है साइन ऑफ 80। साइन ऑफ 80 को हम एक्सपोनेंशियल की टर्म में यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 80 माइनस एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा 80 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही फंक्शंस को हम सिंपली जो है यहाँ पर हमारे पास में प्लस और माइनस का डिफरेंस है। कॉस में हमारे पास में यहाँ पर प्लस आता है, और हमारे पास में जो साइन है वो हमारे पास में यहाँ पर माइनस आता है।
इसीलिए मैं इन दोनों फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक साथ निकाल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर जब एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एच टी को अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास में कुछ वैल्यू इस तरीके से बनेगी। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले रखा है, बट यहाँ पर हमने माइनस कॉमन नहीं लिया हुआ, यानी कि यहाँ पर वैल्यू हमारे पास में एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी एस माइनस आयोटा ए होगी। देन हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, देन हमारे पास में सिंपल वैल्यू बनेगी 1 अपॉन एस माइनस ए आयोटा, और बीच में प्लस का साइन है, और हमारे पास में अगला जो इंटीग्रेशन उसकी वैल्यू हमारे पास में आएगी 1 अपॉन एस प्लस ए आयोटा। इस इंटीग्रेशन को हमने सोल्व कर लिया और हमारे पास में वैल्यू आ गई। देखिए 1/2 हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया अभी तक, इसे हम लास्ट में इंक्लूड करेंगे। देन इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के बाद जो हमें वैल्यू मिली है, अब इस एलसीएम को हमें सिंपली यहाँ पर सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं अगर हम इसे a माइनस बी और a प्लस बी से अगर हम इसको सोल्व करते हैं, देन नीचे की तरफ हमारे पास में वैल्यू आएगी, वो आएगी एस स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में एस स्क्वायर, एंड बीच में हमारे पास में साइन आएगा माइनस का, यानी कि अब हमारे पास में जो अगला है टर्म है वो हमारे पास में ए आयोटा। देखिए दोस्तों, ए आयोटा का जब हम स्क्वायर करते हैं, देन हमारे पास में ए का तो सिंपली स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पर ए स्क्वायर। बट आयोटा का स्क्वायर जो है यहाँ पर -1 होता है, यानी कि जो साइन यहाँ पर हमारे बीच में माइनस आने वाला, तो वो जो है यहाँ पर माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास में हो गया एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ऊपर की तरफ हमारे पास में आप सिंपली देख सकते हो, अगर यहाँ पर बीच में पॉजिटिव का साइन है तो यहाँ पर ए आयोटा जो ऊपर की तरफ जाने के बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, और सिंपली हमारे पास में यहाँ पर बचेगा 2s, और एक 2 हमारे पास में, ये देखो ये इंटीग्रेशन के बाहर है 1/2, देन ये वाले 2 से हमारे पास में ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास में फाइनल जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसकी वैल्यू हमें मिलेगी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोस्तों, जिस तरीके से हमने कॉस ऑफ 80 का यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया है, उसी तरीके से सिमिलर मेथड से हम साइन ऑफ 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी बहुत ही इजीली तरीके से गेन कर सकते हैं। बट डिफरेंस जो है यहाँ पर हमारे पास में ये होगा कि हमारे पास में यहाँ पर फाइनल वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देन 1/2 जो है हमारे पास में इंटीग्रेशन के बाहर की तरफ होगा, और यहाँ पर जो है 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनल वैल्यू में मिलेगी a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोस्तों, हमारा जो अगला फंक्शन है वो है यूनिट स्टेप फंक्शन। देखिए, ये आप देख पा रहे हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन को जो है हम यहाँ पर मैथमेटिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से मैं आपको यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है, देखिए ये फंक्शन है जो है हमारे पास में, इसको हम बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक आपको स्टेप एक सीढ़ी जैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स हमारे पास में अगर ये वैल्यू यहाँ पर टी है, देन टी की वैल्यू जब लेस देन 0 है, यानी कि टी की वैल्यू जब लेस देन 0 है, देन इस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर 0 है। बट जैसे ही हमारे पास में टी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, देन इस फंक्शन की वैल्यू जो है एक फिक्स वैल्यू हो जाती है 1। देन इसे मैथमेटिकली हम यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब व्हेन टी इज लेस देन 0, देन फंक्शन की वैल्यू 0, व्हेन टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन हमारे पास फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस तरह के फंक्शन को जो है हम यहाँ पर यूनिट स्टेप फंक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, इसी फंक्शन को अगर हम यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 के लिए हमने डिफाइन किया, अगर हम इसे t इज इक्वल टू a के लिए डिफाइन करते हैं, देन हम इसे कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। देखिए, हमने इसे ड्रॉ किया यहाँ पर, देखिए मैं इसे यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट सपोज ये हमारे पास में यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 है, बट फंक्शन की वैल्यू जो है यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पर 0 ही। लेट सपोज फंक्शन की वैल्यू t इज इक्वल टू a पर जो है हमारे पास में एक फिक्स वैल्यू हमें मिल रही है, यानी कि यहाँ पर t की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर a, यहाँ पर a वैल्यू है t की। देन यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू हमें 1 मिली है, यानी कि ut जो है यहाँ पर आपके पास में जो है यहाँ पर 1 है। यानी अब इस फंक्शन को जो हमारे पास में शो करने का जो तरीका होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए हमारे पास में नोटेशन जो हम यहाँ काम में लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे ut माइनस ए। इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास में 1 होगी जब हमारे पास में t की वैल्यू जो है बड़ी होगी या फिर बराबर होगी a के, या फिर इसकी वैल्यू 0 होगी जब हमारे पास में t की वैल्यू जो है वो लेस देन होगी a के। इस तरीके से हम जो है यहाँ पर a के लिए जो है यूनिट स्टेप फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पर यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं। देन सिंपली हम देख पा रहे हैं कि हम इंटीग्रेशन के अंदर जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इंटीग्रेशन में यहाँ पर वैल्यू को पुट कर रहे हैं। u t माइनस ए हमारे पास में जो है फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एच टी डी टी जो हमारे पास में इंटीग्रेशन का पार्ट है। देन हम देख पा रहे हैं कि हम इंटीग्रेशन की लिमिट को यहाँ पर दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, 0 टू a और a टू इंफिनिटी,
क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो यू टी माइनस ए, ये एक से लेस देन वैल्यू के लिए तो हमेशा और हमेशा जीरो वैल्यू देगा, इसलिए हमने इसे जो है यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। क्योंकि इस वाले पार्ट के लिए जो हमारे पास में पहला पार्ट है, इस वाले पार्ट के लिए यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू जीरो है, यानी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है हमारे पास में जीरो आने वाली है। देन हमने इसे सिंपली यहाँ पर क्या कर लिया, जीरो कर लिया। अब हम ओनली आगे वाले फंक्शन को जो है यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे पास में जो नेक्स्ट इंटीग्रेशन है उसमें यदि हम t माइनस ए को, यानी कि हमने t माइनस ए को जो है यहाँ पर हमने सपोज कर लिया, जैसे मान लीजिए हमने इसको कुछ भी हमने p सपोज कर लिया। देन हम इसे जो t से जो है इसे हम p में जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं एक बार के लिए। देन देखिए हमारे पास में dt इज इक्वल टू यहाँ पर dp हो जाएगा। देन हाँ, इसके अलावा हमारे पास में t की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास में हो जाएगी a प्लस पी। देन हम ये सारी वैल्यूज जो इंटीग्रेशन में पुट करते हैं। देखिए लिमिट किस तरह से चेंज होगी, अगर t इज इक्वल टू हमारे पास में a है, देन यहाँ से देखो t इज इक्वल टू जब a होगा तो हमारे पास में p की जो वैल्यू है वो हमारे पास में हो जाएगी जीरो, और जब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो हमारे पास में p भी जो है यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी हमारे पास में इंटीग्रेशन फिर से लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इंटीग्रेशन की तरह हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी। और उसकी हम वैल्यू जो लिख पाएंगे वो इस तरह से लिखेंगे कि हमारे पास में इंटीग्रेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से कि हमारे पास में हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस, और टी की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर टी की जगह लिखना है ना हमें, तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे a प्लस पी, यानी कि ये हमारे पास में हो जाएगा a प्लस पी, ये हमने लिखा है टी की जगह। और फंक्शन हमारे पास में u जो है उसकी वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी t, क्योंकि हमने t माइनस ए को जो है यहाँ पर p सपोज कर लिया, और dt की जगह हमारे पास में हो जाएगा dp। देन हमारे पास में ये जो इंटीग्रेशन होगा इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, देन देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो सेकेंड इंटीग्रेशन था, ये वाला इंटीग्रेशन, इस वाले इंटीग्रेशन में लिमिट जो थी हमारे पास में a टू इन्फिनिटी थी, जिसको हमने t से जब p में चेंज किया, देन हमारे पास में ये जो लिमिट है वो चेंज होकर जीरो टू इन्फिनिटी हो गई, यानी कि इस वाले इंटीग्रेशन में जो यूनिट स्टेप फंक्शन की हमारे पास में वैल्यू थी वन, वही वैल्यू यहाँ पर भी हमारे पास में रहेगी, यानी कि अब ये इंटीग्रेशन सिंपल हो गया बिल्कुल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस और ए को जो है बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन में कोई भी हमारे पास में वैल्यू हमें इंटीग्रेशन से इससे वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी हमारे पास में ये सिंपल इंटीग्रेशन में बाहर आ जाएगा और हमारे पास में टर्म हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस ए, और बाकी हमारे पास में अंदर की तरफ जो हमारे पास में अब बच जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस, ये हमारे पास में बच जाएगा माइनस एस पी, और यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू बचेगी डीपी, यानी कि इसका हम पी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट के लिए, देन हमें वैल्यू मिलेगी वन अपॉन एस। अगर हम लिमिट पुट करेंगे देन हमें वैल्यू मिल जाएगी वन अपॉन एस, यानी ये सिंपल हमारे पास में यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें गेन हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन अगर यहाँ हमारे पास में यू टी माइनस ए की जगह अगर यू टी माइनस जीरो होता, यानी कि जो यहाँ पर जो हमारे पास में स्टेप जो था वो t इज इक्वल टू ए की जगह अगर t इज इक्वल टू जीरो पर अगर बनता, देन हमारे पास में सिंपल ऊपर वाले लाप्लास ट्रांसफॉर्म की अंदर अगर हम a की वैल्यू अगर सिंपल यहाँ पर जीरो पुट कर दें, देन ये हमारे पास में यूनिट स्टेप फंक्शन ये जो यू टी माइनस जीरो है इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल पाएंगे, जिसकी सिंपल वैल्यू जो है यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगी वन अपॉन एस, क्योंकि e की पावर माइनस जीरो जो हमारे पास में यहाँ पर वन हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे पास में अगले फंक्शन की तरफ। हमारा अगला फंक्शन है डिराक डेल्टा फंक्शन। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर डिराक डेल्टा के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए दोस्तों, डिराक डेल्टा एक ऐसा फंक्शन होता है जो हमारे पास में किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई भी एक वैल्यू, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा ग्राफ है वो ये बना हुआ है, देन ये अगर हमारा जो मान लीजिए डिराक डेल्टा फंक्शन जो x की एक वैल्यू x इज इक्वल टू जीरो पे जो हमें ओनली वैल्यू दे रहा है, और बाकी अदर वैल्यूज पर यहाँ पर हमारे पास में इसकी वैल्यू जो है डिराक डेल्टा की जीरो होगी, यानी कि अगर यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो है, देन हम बोलेंगे कि हमारा जो डिराक डेल्टा है फंक्शन है डिराक डेल्टा, वो कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि डिराक डेल्टा की फंक्शन की जो वैल्यू है डिराक डेल्टा x माइनस जीरो, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास में जो है नॉन जीरो होगी जब x इज इक्वल टू जीरो होगा। इसके अलावा x इज इक्वल टू जब जीरो नहीं होगा, देन सभी पॉइंट्स पर जो है डिराक डेल्टा की वैल्यू जो है यहाँ पर जीरो होगी। इस तरह का हमारे पास में डिराक डेल्टा जो है एक फंक्शन होता है। अगर हम इस फंक्शन को अगर x इज इक्वल टू जीरो के लिए ना लिखकर एक दूसरे पॉइंट के लिए लिखते हैं, तो देखिए हमने यहाँ पर t इज इक्वल टू जीरो, सॉरी यहाँ पर हमने a लिया है, यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर t इज इक्वल टू a है तो हमारे पास में डिराक डेल्टा की वैल्यू हमें मिलेगी
यानी कि उसकी कोई भी नॉन जीरो वैल्यू हो सकती है, ठीक है। और अगर t इज इक्वल टू ए नहीं है तो डिराक डेल्टा की हमारे पास में वैल्यू जो है वो जीरो होगी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हमारे पास में डिराक डेल्टा का सिंपल जो है एक प्रॉपर्टी होती है। देखिए मैं उस प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूँ। डिराक डेल्टा की हमारे पास में जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि अगर आपकी जो लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है, यानी और आपके पास में कोई फंक्शन इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, और डिराक डेल्टा अगर आपके यहाँ पर गिवन है इस तरीके से, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास में डिराक डेल्टा की होती है। देखिए ये इंटीग्रेशन होता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास में जो है, ये जो हमारे पास में डिराक डेल्टा जिस पर वैल्यू दे रहा है केवल उसी वैल्यू पर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पॉसिबल है, अदर वैल्यू पर इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल इसका जो हमारे पास में अगर हम यहाँ पर t इज इक्वल टू ए पुट कर देते हैं देन फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास में एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी, कॉन्स्टेंट वैल्यू हो जाएगी। देन उसे तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे और बाकी जो हमारे पास में पार्ट बचेगा इंटीग्रेशन का उसको हम जो है यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वन ले लेंगे, क्योंकि डिराक डेल्टा की प्रॉपर्टी होती है कि माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी अगर हमारे पास में है एंड डिराक डेल्टा ये हमारे पास में है ये t माइनस ए और ये डी टी, देन इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो t इज इक्वल टू ए। अगर ये t इज इक्वल टू ए माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि इसके इस लिमिट के बीच में तो ये होगा ही होगा, इसलिए इस इंटीग्रेशन की जो है यहाँ पर वैल्यू 1 होगी। तो इस प्रॉपर्टी को यूज में करते हुए अगर हम यहाँ पर डिराक डेल्टा का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं तो देखिए हम कैसे करेंगे। ये देखिए हमने डिराक डेल्टा को यहाँ पर पुट कर दिया लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर 0 टू इन्फिनिटी डिराक डेल्टा t माइनस से एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एच टी, देन यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एच टी जो हमारे पास में फंक्शन हो गया एफ टी। देन इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करने के लिए सिंपल हम यहाँ पर t की जगह अगर a पुट कर देंगे देन हमारा फंक्शन जो है बाहर आ जाएगा, यानी कि इसको हम यदि सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस और t की जगह हम यहाँ पर a पुट कर देंगे, देन इसी वैल्यू के लिए जो हमारे पास में डिराक डेल्टा वैल्यू देगा और बाकी हमारे पास में इंटीग्रेशन की जो वैल्यू वो हमारे पास में 1 हो जाएगी। यानी कि डिराक डेल्टा का हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हमारे पास में हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए से अपॉन जो है यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं है ये 1 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में। तो ये हमारे पास में हो जाएगा डिराक डेल्टा का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए दोस्तों आज हमने जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किए उनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों आप भी अपनी नोटबुक में इस तरीके से रिजल्ट को जो है लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास में एग्जाम जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो हमें वैल्यूज डायरेक्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। आपको एग्जाम में इन्हें कैलकुलेट नहीं करना है, आपको ये आने चाहिए बट एग्जाम में आपको इन्हें डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो देखिए दोस्तों हमने निकाला कि 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास में होता है 1 अपॉन एस, टी का हमारे पास में होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर और टी की पावर 2 का हमारे पास में फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर 2 प्लस 1, यानी कि 2 फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर क्यूब, यहाँ पर हमारे पास में जो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अगला लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास में है टी की पावर एन का, जो कि हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया कि एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस 1, ये हमारे पास में टी की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। इसी प्रकार हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल ऑफ 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो था वो हमारे पास में यहाँ पर अगर हमारे पास में पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑफ पॉजिटिव 80 है तो यहाँ पर हमारे पास में एस माइनस ए आएगा, और यहाँ पर अगर नेगेटिव है तो हमारे पास में यहाँ आएगा 1 अपॉन एस प्लस ए, यानी कि यहाँ वाला जो साइन है वो यहाँ पर इसका अपोजिट साइन जो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव है तो नेगेटिव है और नेगेटिव है तो पॉजिटिव है। इस तरीके से जब हम साइन हाइपरबोलिक 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं देन यहाँ पर नीचे की तरफ आपको याद रखना है कि जब हाइपरबोलिक यहाँ पर होगा तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो है नेगेटिव साइन आएगा। यहाँ पर देखिए ये भी हमारे पास में हाइपरबोलिक है तो नीचे की तरफ यहाँ पर माइनस है, और साइन के केस में जो है हमारे पास में ऊपर की तरफ जो है वो ए आएगा और कोस के केस में हमारे पास में ऊपर की तरफ एस आएगा। इस तरीके से साइन हाइपरबोलिक का जो हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कोस हाइपरबोलिक 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए साइन 80 और कोस 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देखिए हाइपरबोलिक जब आएगा तो नीचे की तरफ नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन जब हाइपरबोलिक नहीं आएगा तब नीचे की तरफ हमारे पास में पॉजिटिव साइन आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी हमारे पास में जो टिक था वो हमारे पास में वही रहेगी, साइन आएगा तब ऊपर की तरफ ए आएगा और कोस आएगा तो हमारे पास में ऊपर की तरफ एस आएगा, यानी कि साइन 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कोस का हमारे पास में हो गया एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके अलावा यूनिट स्टेप फंक्शन और डिराक डेल्टा का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने सबसे लास्ट में निकाला था, ये हमारे पास में इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एस डिवाइडेड बाई एस, ये हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन का हो गया, और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस ए ये हमारे पास में डिराक डेल्टा फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। तो देखिए दोस्तों लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये बहुत ही इजी टॉपिक है। 3 नंबर का जो है क्वेश्चन जो है सेक्शन बी में CSIR नेट के एग्जाम में
आता है इसका क्वेश्चन, और हमेशा एक क्वेश्चन इसका ज़रूर जो है आता है। आगे भी हम इसे पढ़ेंगे। हम पहले अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो है बेसिक जो है इसके ऑपरेशन को कर रहे हैं। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को करेंगे, उसके बाद में हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी जो है परफॉर्म करेंगे। देन आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज़ कर पाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही अगर आपका कोई डाउट हो वीडियो से रिलेटेड, किसी डेरिवेशन से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आप उसके बारे में भी मुझसे डिस्कस जो है कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे आने वाला जो वीडियो होगा उसको अगर आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर देते हैं तो उसका आपको अपडेट मिलेगा। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको जो है नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।